दोस्तों दोस्तों आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए डब्ल्यूसीआर वेस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरसी जबलपुर कोटा और यहाँ पे भोपाल डिवीज़न की तरफ से दोस्तों बड़ी ही मात्रा में अप्रेंटिसिप की भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पे लगभग 3300 प्लस पोस्ट पे अप्रेंटिसिप भर्ती निकल के आई है दोस्तों, जिसका फॉर्म भी ऑनलाइन भरना शुरू हो चुका है। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। अगर आप आईटीआई पास हैं और रेलवे से अप्रेंटिसिप करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका निकल के आ चुका है दोस्तों। तो पूरा जानकारी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल पे कई सारे वीडियोस अपलोड है दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। दोस्तों अगर आपने एएलपी का फॉर्म भरा है दोस्तों, अगर आप डिवीज़न चेंज करना चाहते हैं तो कल 7 तारीख को उसका लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक डिवीज़न चेंज नहीं किया है तो आप चेंज कर सकते हैं, कल लास्ट डेट है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप जेई का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप उसका भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, उसका भी फॉर्म भरा जा रहा है तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं इस अप्रेंटिस के बारे में। ये उसका नोटिफिकेशन पेज है दोस्तों, रेलवे की तरफ से, वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। जो यहाँ पे 5 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पे 4 तारीख तक, ये अगले महीने के 4 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, सितंबर तक ये। तो अगर आप एलिजिबल हैं पूरी जानकारी देखने के बाद तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कई ऐसे ट्रेड है इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं। 9061 के तहत ये अप्रेंटिसिप निकाली गई है और यहाँ पे 3317 सीटों पे ये अप्रेंटिसिप भर्ती निकाली गई है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा जबलपुर डिवीज़न में आपको यहाँ पे 1262 सीट देखने को मिलेगा। भोपाल डिवीज़न में 824 सीटें हैं। कोटा डिवीज़न में 832 सीटें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा CRWS भोपाल में यहाँ पे 175 है। WRS कोटा में 100 यहाँ पे 96 है। और यहाँ पे देखिएगा जबलपुर हेडक्वार्टर में 28 है। टोटल यहाँ पे 3317 पोस्ट हुई अप्रेंटिसिप भर्ती निकल के आई है दोस्तों। यहाँ पे एज की बात करें तो एज आपका 15 साल से लेके आपका 24 साल के बीच में होना चाहिए। एज जो आपका कैलकुलेट किया जाएगा दोस्तों 5/8/2024 तारीख तक कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि 5 तारीख तक आपका यहाँ पे 15 साल पूरा हो जाना चाहिए और 5 तारीख से तक आपका 24 साल के अंदर में रहना चाहिए। जैसे 24 साल से ज़्यादा न हो एज, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 5 साल का SC ST को, 3 साल का OBC को। अगर आप PWD के कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल तक का, कई सारे यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी अलग अलग यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन में दोस्तों। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है, क्वालिफिकेशंस रहता है, तो क्वालिफिकेशंस आपका 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम यहाँ पे 50% होना चाहिए। और ITI आपका होना चाहिए दोस्तों, NCBT से हो या फिर SCBT से हो, किसी भी माध्यम से अगर आपने ITI किया है दोस्तों तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपका कई सारे ट्रेड हैं जो आपको देखने को मैं नीचे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे ट्रेड हैं जो आपके लिए एलिजिबल हैं, जो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, किस कैटेगरी में क्या यहाँ पे सीट रहने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, आपके 10th और ITI का दोनों का मार्क्स यहाँ पे जोड़ लिया जाता है और उसको 2 से भाग दिया जाता है। उसके हिसाब से यहाँ पे मेरिट आपका तैयार किया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाता है। तो आपका 10वीं और ITI में जितना अच्छा मेरिट रहेगा उतना आपका सिलेक्शन का यहाँ पे चांस ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा, उसका फ़ीस भी लगेगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आप OBC जनरल कैंडिडेट हैं दोस्तों तो आपको 171 रुपये आपको, सॉरी दोस्तों 141 रुपये आपको यहाँ पे ऑनलाइन फीस पेमेंट करना होगा फॉर्म भरते के टाइम। यहाँ पे 100 रुपये आपका फॉर्म का चार्ज है और 41 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है यहाँ पे, तो 141 रुपये। और SC ST के कैंडिडेट हैं अगर आप, या फिर डिसेबल कैंडिडेट हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं, तो आपको 41 रुपये का केवल प्रोसेसिंग चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ये आपको फॉर्म भरते टाइम 41 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन के माध्यम से आपको करना रहेगा दोस्तों। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पे, और सारा आप डॉक्यूमेंट लेके ही आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा ताकि वहाँ पे अप्लाई करते हुए कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना आए दोस्तों। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि
जो स्टाइपेंड आपको देखने को मिलेगा तो 9061 के तहत जो भी रेलवे के द्वारा ऑफिशियल जो दिया जाता है स्टाइपेंड वही देखने को मिलेगा। आपको रहने के लिए या फिर खाने के लिए या फिर टीए कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये केवल 1 साल का अप्रेंटिसशिप है, कोई भी यहाँ पे जॉब ये ऑफर नहीं करती है रेलवे, केवल अप्रेंटिसशिप कराती है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जो ग्रुप डी की वैकेंसियाँ आती हैं उसमें आपको 20% का कोटा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको अप्रेंटिस का और फ़ायदा जानना है दोस्तों, तो अप्रेंटिस का एक और फ़ायदा होता है कि कई सारी ऐसी परमानेंट रिक्वायरमेंट आती हैं आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए, वहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट के लिए मौका दिया जाता है, लेकिन उन्हीं कैंडिडेट को जो यहाँ पे 1 साल का अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं। तो आपको कहीं से भी 1 साल का अप्रेंटिस किए रहेंगे तो उसमें भी आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। और रेलवे से करेंगे तो रेलवे में ग्रुप डी में मिलेगा और बाकी कई सारी अपॉर्चुनिटी में आपको देखने को मिलेगा। आप मेडिकली फिट होने चाहिए, जब आपका सिलेक्शन होगा तो वहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा, वो भी आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। कोई भी अलाउंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि कौन कौन से ट्रेड हैं यहाँ पे, जैसे कि एसी मैकेनिक हो गया, यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे ब्लैक स्मिथ हो गया, कई सारे ऐसे ट्रेड है, बहुत सारे कारपेंटर हो गया दोस्तों, कंप्यूटर का हो गया, यहाँ पे डेंटल लैबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, यहाँ पे मशीनिस्ट हो गया। यहाँ पे देख लीजिएगा कौन कौन से ट्रेड हैं, लगभग यहाँ पे सारे ट्रेड है दोस्तों। ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, तो पूरा यहाँ पे लगभग ट्रेड है। आप देख लीजिएगा किस डिवीज़न में और किस डिवीज़न के किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, उस हिसाब से आप अप्लाई करिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भोपाल डिवीज़न है तो यहाँ पे देखिए यूआर में इतनी सीटें, एससी में इतनी, एसटी में इतनी, ओबीसी में इतना है। तो आप इसके हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका कौन सा ट्रेड है। लगभग सारा ट्रेड आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप जिस भी ट्रेड से ITI पास हैं और उसके बाद देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं और किस वर्कशॉप में कहाँ पे किस डिवीज़न में आपका सीट देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से आप अप्लाई करिएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल्स पूरा आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इसी में आपको यहाँ पे SC ST का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का इसी पे फॉर्मेट में बनवा लीजिएगा। OBC का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे प्रोफार्मा दिया हुआ है सब चीज़ का। तो यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे इसी में प्रोफार्मा भी के साथ यहाँ पे दे दिया गया है दोस्तों। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का भी दिया गया है, डिसेबिलिटी का भी दिया गया है। और अगर आप सब कुछ एक बार रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको फॉर्म भरने के लिए इसके ऑफिशियल साइट इसी पे आना होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। इसी पे आप आएंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश में या फिर हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे आपको, अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन करने के लिए है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पे आके फॉर्म भर रहे हैं नया, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका कौन सा ट्रेड है, किस ट्रेड में आप जाना चाहते हैं, कैसा है। तो आपका जो भी ट्रेड होगा दोस्तों उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए फिटर है तो फिटर पे आप क्लिक कर दीजिएगा। फिटर पे क्लिक करने के बाद आपका एक दूसरा पेज खुलेगा, इसमें सारा डिटेल भर के सबमिट करिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो लॉगिन का ऑप्शन आता है वहाँ पे क्लिक करके सारा आपको फॉर्म भरना होगा, फीस पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे सब फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होती है दोस्तों तो आप कमेंट करिएगा, मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, उसका अलग से मैं प्रोसेस बता दूंगा। तो आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला, अपने फ़ोन से ही आप भर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।